अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है, लास्ट क्लास हमारी प्रिंट मीडिया से रिलेटेड थी। आज की जो हमारी क्लास है वो स्क्रीन मीडिया से रिलेटेड है। और इस क्लास का मेन मकसद आपको स्क्रीन मीडिया से रिलेटेड काम करने के बारे में आपको तफसील से समझ में आएगा कि क्या होता है। तो इस वक्त आपको जो कार्टून नज़र आ रहा है वो, इसको हम कहते हैं 2D इमेजेस। दो तरह के बड़े इमेजेस होते हैं। जब हम इलस्ट्रेशन पे बात की थी पहले भी, तो इलस्ट्रेशन के अलावा ये क्या है, ये इलस्ट्रेशन ही है, लेकिन इसमें कुछ इमेजेस बनाते हैं हम। तो इसमें पहली चीज़ समझ लें कि 2D और 3D का क्या फ़र्क होता है। 2D इमेजेस की मैं आसान मिसाल दूंगा कि ये टॉम एंड जेरी है और जान कार्टून। ये बड़ी एग्जांपल है 2D और 3D में फ़र्क की। 2D में अब इसकी तफसील में मैं अगर कहूँगा कि आपको सिंपल आसानी से समझ में आ जाए, तो 2D क्या है और 3D क्या है। तो 2D वो कार्टून होते हैं जो टॉम एंड जेरी या क्या कहते हैं, पिंक पैंथर और इस तरह पुराने ज़माने के कार्टून ज़्यादातर होते थे, वो 2D में होते थे, 2 डायमेंशनल होते थे। फिर अब जो कार्टून आ रहे हैं, अमूमन जो ज़्यादातर कार्टून आ रहे हैं वो 3D में आ रहे हैं। और ये 3D जान कार्टून जैसे है वो 3D कार्टून में बना हुआ है। इसी तरह बहुत सारे और कार्टून्स हैं। अब ये 2D 3D सिर्फ कार्टून्स में अप्लाई नहीं होता, ये बहुत सारी और चीज़ों में भी फील्ड में अप्लाई होता है। बहुत सारे इससे काम होते हैं। और क्या काम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप समझने की कोशिश करें और मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि 2D और 3D में क्या होता है। 2D को 2 डायमेंशनल होता है। अब आप ये देखेंगे तो इसमें यहाँ से ये देखें, इसके चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी बैक पे क्या काम है, बैक की मतलब इसकी इतनी डिटेलिंग काम नहीं होता। जबकि आप इस कार्टून को देख लें तो इसके चेहरे के उभार हमें नज़र आएंगे, हमें वे नज़र आएगा। ये 3D पे होता है। ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या होता है। तो 2D और 3D में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि 3D के अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे ये काम किया जाता है, 2D के अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। 2D का काम जब हम काम करने जाते हैं तो हम एडोबी इलस्ट्रेटर पे करते हैं, कुछ हम कोरल ड्रॉ पे भी कर सकते हैं या फिर इनडिज़ाइन पे करते हैं। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं कि जिस पे हम 2D वेक्टर पे बनाते हैं। वेक्टर रास्टर भी बताऊंगा क्या होता है। तो वेक्टर पे हम काम करते हुए हम ये बनाते हैं, 2D पे काम करते हैं। और जो 3D का काम है, यानी 3D पे कोई चीज़ बनानी है, चाहे ज़रूरी नहीं कि वो कार्टून ही हो, वो आपके उससे रिलेटेड भी हो सकता है, क्या कहते हैं, फर्नीचर से रिलेटेड भी हो सकता है, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, रूम की भी हो सकती है। तो वो सारी 3D में होती हैं, ठीक है ना। तो अब ये 3D और 2D में और क्या काम होते हैं, कार्टून से हट के एक वीडियो देख लें। ये हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी बनी हुई है वीडियो, आई थिंक ललित की है। तो ये इसको कहते हैं मोशन ग्राफिक्स भी कहा जाता है। ये 2D में बनी हुई है, ठीक है ना। ये इस तरह के काम भी बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा आपको न्यूज़ चैनल्स पे जितना भी मूवमेंट वाला काम नज़र आता है, जो जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, लिखी हुई आ रही है, या फिर उछलते कूद लिखा हुआ, मतलब एक वर्ड है, टेक्स्ट है, या इस तरह के आपको चीज़ें नज़र आती हैं, वो सारा 2D एनिमेशन का काम होता है। 2D एनिमेशन में आते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, आफ्टर इफ़ेक्ट्स किया जाता है। तो इन आफ्टर इफ़ेक्ट्स में काम करते हुए आप 2D की ये इमेजेस बना सकते हैं। जैसे ये भी बनाया है, ये मोशन ग्राफिक कहलाता है। तो जो ब्रेकिंग न्यूज़, या मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं आसानी से, कि 2D की अंदर 2D एनिमेशन में हम जाते हैं तो इस तरह की जो आती हैं, वो लिखा हुआ ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह सिंपल सा लिखा हुआ आ रहा होता है, वो 2D में होता है। इसी तरह कुछ 3D में भी काम होता है। कोई जिसको आईडीज़ कहते हैं, चैनल्स के लोग आईडी कहते हैं, तो आईडी बनी हुई आती है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कोई बनी हुई आ गई या कोई और चीज़ न्यूज़ में आ गई, तो वो उसको आईडी कहा जाता है। वो मैक्स और माया पे बनाए जाते हैं। इसी तरह करेक्टर हैं, तो करेक्टर जो बनाए जाते हैं ज़्यादातर वो करेक्टर बनाए जाते हैं। जैसे ये करेक्टर हैं, इनको हम करेक्टर कहते हैं, टॉम एंड जेरी वाले, या ये इस तरह के इसके करेक्टर्स ही हैं, चाहे टॉम एंड जेरी 2D में हो 3D में हो। तो ये करेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये माया पे बनाया जाता है और मैक्स पे भी बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आती है, और इस बेसिक चीज़ के बाद आपके पास फील्ड्स ऑन हो जाती हैं। तो एक फ्यूचर में आप
के लिए एक फील्ड बनती है कि आप क्या इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं। तो एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए आपको लिए लाजमी है कि आप किसी एक चीज़ पर एक्सपर्ट हासिल करें। लेकिन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वो वाली बात ना हो तो बेहतर है। इसको हम एक कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आजकल यूज़ हो रही है और वो टर्मिनोलॉजी है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट क्या होता है? जर्नलिस्ट जी से जर्नलिस्ट आता है, और ये जर्नलिस्ट एक एब्रीविएशन आ गई है जिसको सब काम आता है, यानी मास्टर ऑफ ऑल होता है, जैक ऑफ ऑल होता है, मास्टर ऑफ नन। तो जर्नलिस्ट बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ये जी से जर्नलिस्ट है, जे से नहीं है। ये जर्नलिस्ट वही काम कर रहा होता है कि किसी भी चीज़ की अप्लाई, मतलब कि कोई भी काम उसको कह दिया जाए रिलेटेड, तो वो उसको कर लेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एक चीज़ के अंदर मास्टर नहीं होता, किसी भी एक फील्ड के अंदर मास्टर नहीं होता। यानी कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर तो कह सकते हैं आप, उससे अच्छा हो सकता है हो, लेकिन इससे आगे की फील्ड में वो एनिमेशन में भी नहीं होता। उसको वेबसाइट कहेंगे, वेबसाइट बना ले। तो अब बताने का मकसद है कि दो चीज़ें होती हैं। एक, आपके पास जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त आपके पास दो फील्ड्स आ जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कौन सी फील्ड ज्वाइन करें, आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। जहाँ पे आपको अच्छा लगता है उस फील्ड को इन फ्यूचर ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप उसमें या तो वीडियो एनिमेशन की तरफ चले जाते हैं या आप वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों की फील्ड में बड़ा अच्छा स्कोप होता है, अपने अपने वो हैं। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि आप आया कि एनिमेशंस की तरफ चले जाते हैं और या फिर आप वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं। वेब डेवलपमेंट से मकसद सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं होती, वेब डेवलपमेंट है, फिर ऐप डेवलपमेंट है, फिर पूरी डेवलपमेंट आ जाती है, और डेवलपर भी उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, तो आपकी फील्ड से ही करीब तर होता है। तो उस तरफ चले जाते हैं या फिर आप गेमिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये दो तीन फील्ड्स आ जाती हैं जो इन फ्यूचर, लेकिन सबके लिए बेसिक चीज़ जो ज़रूरी है, लाजमी चीज़ है, वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे कमांड नहीं होती है और उसकी नॉलेज नहीं होती है तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और अमूमन फिर बाद में वो लोग कवर करने की कोशिश करते हैं जो उस फील्ड में जाते हैं, तो उनको फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आना पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है उसको मस्ट समझ लें कि बहुत ही ज़रूरी तरीन चीज़ है इस काम के लिए। अब उसके बाद ये मैंने आपको थोड़ी सी स्क्रीन मीडिया से दी थी। अब स्क्रीन मीडिया में सेकंड जो चीज़ थी, पहली तो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये आपकी मोशन ग्राफिक्स होते हैं और आपके 2D और 3D के डिफरेंस बताए हैं, थोड़े से क्लियर किए हैं आपको कि 2D और 3D में क्या फ़र्क होता है। सेकंड आते हैं वेबसाइट्स पे। तो वेबसाइट्स पे जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं तो वो भी स्क्रीन मीडिया में ही आती हैं। अब आपका काम क्या होता है स्क्रीन मीडिया में, या तो वेबसाइट की डेवलपमेंट पे की तरफ इन फ्यूचर में आएंगे तब वो आएंगे, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन उसके दरमियान में आपको स्क्रीन पे काम करने के लिए बहुत सारी वेब डेवलपमेंट पे काम करना पड़ता है, यानी वेबसाइट के हेडर्स बनाने होते हैं और वेबसाइट की इमेजेस पे काम करना होता है। तो ये एक बड़ा काम होता है। इसी तरह वेब के एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन से मतलब फ़ोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे या किसी पे भी आपने वो डिज़ाइन आपने करना होता है, तो उसको भी एक काम का दर्जा रखता है वो भी। तो ये है वेबसाइट से रिलेटेड, स्क्रीन मीडिया से रिलेटेड थोड़ी सी क्लास आपकी। इस क्लास में आपको वेबसाइट्स को देख लें आप, तो ये सारी डेवलपमेंट है। इसी तरह जितनी एप्लीकेशंस आती हैं वो भी इसी से ताल्लुक़ रखती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स आती हैं। तो अब यहाँ पर एक काम और हो जाता है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर को करना होता है लाजमी, वो चीज़ होती है कि उस ग्राफिक डिज़ाइनर को क्या करना पड़ता है कि उससे रिलेटेड जो भी उसको इमेजेस मिल जाती हैं उन इमेजेस को वो बनाता है। कैसे बनाता है वो इन फ्यूचर आप भी इंशाल्लाह बनाओगे। तो चाहे वो हेडर से रिलेटेड हो, टेम्पलेट से रिलेटेड हो, या फिर उसको कंप्लीट वेबसाइट का डिज़ाइन हो, ये क्रिएशन में आता है। और ये दो तीन बड़ी अहम चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अब इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी स्केच की क्लास लूँगा। तो एक इसके साथ साथ एक और बात जो बहुत ज़रूरी है
वो समझने की है। और वो क्या है कि यहाँ पर हम आते हैं, हमने एक आपको मैंने क्लास बताई थी, ये थ्योरी से आर्ट से रिलेटेड क्लास है। आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाऊंगा कि आर्ट बेसिकली क्या होता है। ये तो स्क्रीन मीडिया से रिलेटेड थी आपकी क्लास। अब मैं एक प्रेजेंटेशन आपको ओपन कर रहा हूँ ये, और ये भी ओपन हो जाती है इंशाल्लाह, ओपन हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्ट से रिलेटेड समझ लें। अब आर्ट से रिलेटेड क्या वजह है समझने की, तो आर्ट से रिलेटेड इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम एक आर्ट ही है, ठीक है ना। तो आर्ट से रिलेटेड ये है कि सबसे पहले जो दुनिया में हिस्ट्री में आता है, जो आर्ट पेंटिंग्स बनाई गई, वो आज से नहीं बल्कि स्टोन एज से बनाई गई, यानी पत्थर के दौर से बनाई गई। और पत्थर के दौर में भी लोग केव पेंटिंग करते थे। ये गार की पेंटिंग है, शायद कई हज़ार साल पुरानी हो, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल या इससे भी पहले ये केव पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स को देख के इस पे रिसर्च की गई, तो ये कहा गया, ये बात साबित होती है कि इंसान हमेशा से आर्ट से रिलेटेड काम में शौक़ रखता है। ये सारी केव पेंटिंग्स हैं जो बहुत पुरानी हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आर्ट के अंदर होता क्या है सबसे पहले तो ये देख लें। तो आर्ट में आता है, आर्ट है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, परफॉर्मिंग है और फिल्म है। हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसका आपको जान लेना है कि ये सब मिल के भी आर्ट होता है। इससे सारे इंडिविजुअल्स भी ये आर्ट में ही हैं। तो आर्ट की दो तीन डेफिनेशंस हैं बड़ी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आर्ट की 2-3 डेफिनेशंस। लेकिन आज ये कि पेंटिंग्स की पे बात कर रहे हैं हम, तो पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो पेंटिंग में ये देख लें आप, इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये टाइप्स हैं पेंटिंग्स की। पेंटिंग में ऑयल पेंटिंग है, वाटर पेंटिंग है, पेस्टल पेंटिंग है, एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं, डिजिटल पेंटिंग्स हैं, इंक वॉशिंग पेंटिंग है। अब ये किस तरह की होती हैं ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा। ये ऑयल पेंटिंग्स हैं, ठीक है। ये ऑयल पेंटिंग इसलिए कहा जाता है कि जो इनका पेंट इस्तेमाल किया जाता है वो ऑयल पेंट होता है, इसलिए ऑयल पेंट बनाया जाता है। और ये वाटर कलर है, वाटर कलर के लिए विंस्टन एंड न्यूटन का कलर लिया जाता है, और इस तरह वाटर कलर से पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क होता है। वाटर कलर का पेंट जो है वो भी अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव समझा जाता है वो पेंटिंग्स ऑयल पेंटिंग्स में होती हैं। ये एक्रेलिक पेंटिंग है, ये भी एक इसकी फॉर्म है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है, ये एक्रेलिक पे बनाई जाती है। और ये है डिजिटल पेंटिंग्स। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा तफसील से बताऊँगा कि इनमें क्या आता है, क्योंकि ये आप कभी भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर कर सकते हैं और ये पेंटिंग्स आप बना सकते हैं। और ये है कॉन्सेप्ट आर्ट। ये कॉन्सेप्ट आर्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट को ज़रा सा समझ लें कि ये पेंटिंग्स आपकी डिजिटल पेंटिंग्स कहलाती हैं। इसको आप प्रिंट में भी ले सकते हैं, इसको आप स्क्रीन मीडिया में भी ले सकते हैं, और इन पेंटिंग्स को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये प्रिंट भी हो जाती हैं। और ये एक पेंटिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं होती, क्योंकि जो वाटर के पेंट के मुकाबले में या एक्रेलिक के मुकाबले में इनकी कीमत कम होती है। मगर ये ह्यूज साइज़ पे बनाई जाती है, उसका प्रिंट लिया जाता है, और यहाँ पर कराची में मौजूद गैलरीज़ में ये पेंटिंग्स इस वक्त अवेलेबल हैं। और ज़्यादातर ये पेंटिंग्स स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। डिजिटल पेंटिंग्स जो बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स ही बना रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल मैंने नहीं देखा कि जो लोग हैं वो बना रहे हों, क्योंकि स्टूडेंट जब फारिग होते हैं तो वो बना के इन गैलरीज़ में रख देते हैं, और उनका कुछ परसेंटेज होता है, तो वो गैलरीज़ वाले परसेंटेज पे तय कर लेते हैं, और जब सेल होती है तो उनको मिल जाते हैं। इस तरह की चीज़ होती है। तो उनका सिर्फ एक एक्सपेंस जो होता है वो क्या कहते हैं, इसकी प्रिंट पे ही होता है, प्रिंट पे या फ्रेमिंग पे होता है। बाकी पेंटिंग जिस भी प्राइस में होगी वो तो वहीं से पता चलेगा। अब यहाँ पर पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, डिजिटल पेंटिंग के बारे में।
कि इसको हम कॉन्सेप्ट आर्ट कहते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट होता है, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है ये तीन चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट भी है, इलस्ट्रेशन भी है और करेक्टर भी है। यहाँ पर डिजिटल पेंटिंग में अगर कोई ह्यूमन या एनिमल नज़र आता है आपको, या कोई कार्टून करेक्टर नज़र आता है, कार्टून नज़र आता है, तो वो करेक्टर कहलाएगा। और यही चीज़ अगर हाथ से बनी हुई होती है तो उसे फिगर कहते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह इसी थ्योरी क्लास के अंदर। तो यहाँ पर क्या नज़र आता है, ये आपको कॉन्सेप्ट आर्ट है या ये करेक्टर नज़र आ रहा है, इसको हम करेक्टर कहेंगे क्योंकि ये डिजिटल पेंटिंग्स हैं। लेकिन अगर यही पेंटिंग हाथ से बनी हुई हो, यानी ब्रश से बनी हुई होगी, तो इसे फिर हम इसको करेक्टर नहीं कहेंगे बल्कि फिगरेटिव कहेंगे, फिगर कहेंगे। और फिगर में कहेंगे, ये आर्ट की लैंग्वेज और आर्ट की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसे नोट कर लें। अच्छा, ये जो चीज़ बनी हुई नज़र आती है इसे इलस्ट्रेशन में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अपनी जगह पर करेक्टर तो है ही है, लेकिन इसके साथ ये इलस्ट्रेशन भी है। सिंपल अगर बैकग्राउंड हटा दें तब भी ये इलस्ट्रेशन है, क्योंकि ये हाथ से ड्रॉ की हुई है, तो ये इलस्ट्रेशन में आएगी। अब आते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को कुछ समझ में आ रहा हो, कोई बात कही जा रही हो या उससे कोई बात निकलती हो, तो उसे कॉन्सेप्ट आर्ट कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। ये है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग आपको नज़र आ रही है, ये स्प्रे से बनाई जाती है। पहले ज़माने में एक गन से स्प्रे किया जाता था, अब उसकी जगह पर एक और चीज़ आ गई है और वो स्प्रे बोतल से किया जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में स्प्रे पेंटिंग वो अभी भी अवेलेबल है होगी। स्प्रे गन्स होती थी और वो स्प्रे गन से पेंटिंग बनाते थे। तो इसको मास्क किया जाता है। यहाँ से मास्क कैसे करते हैं कि गत्ता काट के या कोई चीज़ काट के ऊपर लगा देते हैं और फिर पेंट स्प्रे से करते हैं। ये टेक्निकल काम होता है और इसकी बड़ी वैल्यू होती है और ये देखने में भी अच्छा लगता है, और ये स्प्रे पेंटिंग कहलाती है। तो ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। इसमें उस ज़माने में, पुराने वक्तों में ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेडियंट क्या कहते हैं कि ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो उस ज़माने में ग्रेडियंट नहीं कहते थे बल्कि शायद वैगनेट कहते थे इसको। तो अब ग्रेडियंट की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है मौजूदा ज़माने में। तो पहले इसको ग्रेडियंट को वैगनेट कहा जाता था और ये स्प्रे और इस तरह से काम करते थे। तो ये ग्रेडियंट कलर्स उस वक्त सिर्फ स्प्रे पेंट से ही अवेलेबल थे, क्योंकि नॉर्मल जो कलर्स होते थे जिसको आप कहते हैं वो आम डिज़ाइन में बहुत मुश्किल से होते थे। तो ज़्यादातर स्प्रे में बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाता था और कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो स्पेशली आप देख लें, ये जैसे है, इसमें ये चीज़ स्प्रे वाली नहीं आएगी। इस पर ग्रेडियंट आएगा लेकिन बहुत लाइट ग्रेडियंट आता है, वो भी एक्रेलिक में और वाटर कलर में भी देखते हैं। तो वो ग्रेडियंट की क्वालिटी नहीं अवेलेबल है जो स्प्रे में है। तो ये वाला स्प्रे पेंट में आप देखें कि कितनी अच्छी क्वालिटी होती थी। तो ये चीज़ अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, हमारे कॉन्सेप्ट्स कन्वर्ट हो गए क्योंकि हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं और सिस्टम पे इसको ग्रेडियंट पे किया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्लास है हमारी, सॉरी नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी, ये है मिनिएचर पेंटिंग। इसके में हम लोग ईस्ट के लोग यानी पाकिस्तान, इंडिया और इस साइड के लोगों ने ज़्यादा तरक्की हासिल की है। इसके अलावा चाइनीज़ में भी ये पेंटिंग इस्तेमाल होती है, उन्होंने भी ये की है। चाइनीज़ ने भी मतलब मिनीचर पेंटिंग्स को इस्तेमाल किया है। इसको हम मिनीचर पेंटिंग कहते हैं। मिनीचर पेंटिंग में क्या होता है कि बहुत बारीक बीनी से काम किया जाता है, अपने नाम से रिलेटेड ही है। अब आप देख लें, ये एक आर्ट है, ये आर्ट बड़ा मुग़ल आर्ट इसके नाम से मशहूर है ये। और इंडियंस के अलावा, मतलब कि हम लोगों के अलावा जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, वो भी इसको मुग़ल आर्ट ही कहते हैं। और इसके अलावा इसको एक और नाम हमारे अलावा दिया जाता है, वो कलमकार आर्ट दिया जाता है और हमारे यहाँ पर इसको कलमकारी कहा जाता है। बाहर के लोग इस आर्ट को मिनिएचर के नाम के साथ साथ कलमकारी भी कहते हैं या कलमकार भी कहते हैं। तो ये नाम इसलिए पॉपुलर है कि इस आर्ट में हम लोग ही समझ लें कि पाइनियर्स हैं और हमारी पेंटिंग्स ही ईस्ट की पेंटिंग ज़्यादा हैं बनिस्बत इंग्लैंड के वगैरह के या किसी और साइड के। तो यूरोप साइड से ज़्यादा है, हमारी रशियन पेंटिंग से ज़्यादा है
और दूसरा, हमारे बाद अगर पाकिस्तान ईस्ट के बाद कोई मुल्क आता है, कोई रीजन आता है, तो वो चाइनीज़ का आता है। तो चाइनीज़ ने जो है वो इस पे काम किया हुआ है। बाकी इंग्लिश जो इंग्लैंड वगैरह के हैं, इस मिनीचर पे बहुत कम काम है उनका, और ये बड़ा बारीक बीनी से और बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक एक चीज़ को बनाना है। अब ये मिनीचर पेंटिंग्स अभी भी बनाई जा रही हैं। अब ये थोड़ी सी आसान हो गई हैं कि हम इसको सिस्टम पे ले आते हैं और एक चीज़ की कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो वो काफ़ी हद तक काम अब दोबारा से ये किया जा रहा है। लेकिन अब ये कि हर कोई कर रहा है। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ कर रहे हैं। अब सिस्टम पे जो डिजिटल पेंटिंग्स में भी इस्तेमाल मैंने देखी हैं कुछ चीज़ें जो डिजिटल पेंटिंग्स में इस्तेमाल हो रही हैं, और वो मिनिएचर से रिलेटेड ही हैं। तो मिनिएचर काम करते हुए वो लोग काम कर रहे हैं, हम हर कोई काम कर रहा है। लेकिन जो हाथ से बना हुआ, जो पेंट से बना हुआ होता था, वो काम अभी भी पाकिस्तान या चाइनीज़ की तरफ या कुछ अफ्रीकन्स ने भी किया है थोड़े बहुत, लेकिन इंग्लिश इस पे कम है, यानी इंग्लैंड और यूरोप। तो ये सारा रीजन पे कम मिलेगा आपको। एशिया इसमें टॉप मोस्ट है। ये भी एक मिनीचर पेंटिंग है। ये मिनीचर पेंटिंग राजस्थानी पेंटिंग पे है, यानी राजस्थान में भी बनाई जाती थी। हम ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड है। ये एक आप जो देख रहे हैं ये वेस्टर्न आर्ट कहलाता है, इसे क्यूबिज़म कहते हैं। क्यूबिज़म क्या चीज़ होती है? ये सारे क्यूब में बने हुए होते हैं और ये वहाँ पर पॉपुलर है वेस्ट में, और ये भी एक आर्ट है। तो हर किस्म के आर्ट के बारे में थोड़ा सा जानना या थोड़ा सा याद रखना अच्छा है आप लोगों के लिए भी, कि क्यूबिज़म वेस्टर्न स्टाइल का है। इस तरह की पेंटिंग आपको क्यूबिज़म में नज़र आएंगी तो आप इसको क्यूबिज़म कह सकते हैं, इसको वेस्टर्न स्टाइल कह सकते हैं। मतलब वेस्टर्न स्टाइल में तो होती है, जो पिछली थी वो ईस्टर्न स्टाइल थी, ये वेस्टर्न स्टाइल है ज़्यादातर। और ये मॉडर्निज़म कहलाती है पेंटिंग्स। ये इसकी टाइप्स हैं सारी। तो ये मॉडर्निज़म पेंटिंग्स कहलाती हैं, जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ें अनक्लियर होती हैं, मगर समझ में आ रही होती हैं कि क्या चीज़ है। तो इसे हम वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्निज़म की कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या होता है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, समझ में नहीं आ रही होती है, जो इसका आर्टिस्ट कहता है वो उसे हमें मानना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में दो तरह के एक होते हैं कि एक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है और दूसरा कुछ समझ में आ रहा होता है। तो ये दो आर्ट हैं। अब ये देखें, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल का दूसरा आर्ट है ये, इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि एक औरत है प्लस ये है कुछ क्लास है या समथिंग, आप इसको कुछ और कह लो, अपनी मर्ज़ी है, टैग है। ये दोनों आप एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल आर्ट है। तो ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल आर्ट है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं। ये एक और इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स हैं। ये बिल्कुल भी अनक्लियर होती हैं, ब्लर इसको आप कह सकते हैं। ये सारी हाथ से बनी हुई हैं और इन पेंटिंग्स को हम कहते हैं। अब ये जैसे मैंने आपको पिछले बताया था कि ये करेक्टर होता है, लेकिन हम इसको करेक्टर नहीं कहेंगे, हम इसको फिगरेटिविज्म कहेंगे या फिगरेटिव कार्ड कहेंगे, क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है आर्ट में और डिजिटल में, कि डिजिटल में कोई चीज़ बनती है तो उसको करेक्टर कहा जाता है, और फिगरेटिव उस वक्त कहा जाता है कि जब कोई पेंटिंग वाटर कलर से, एक्रेलिक से या किसी और चीज़ से बनी होती है तो वो फिगरेटिव कहलाती है, ठीक है ना। ये एक पेंटिंग्स हैं जो रियलिस्टिक पेंटिंग्स कहलाती हैं। ये बहुत ही, इसमें से आपको कोई भी पेंटिंग ऐसी नज़र, मतलब ये कोई इमेज नहीं है, तस्वीर फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी रियलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। ये इसके कलर्स भी थोड़े से चेंज होते हैं, अलग होते हैं इसके कलर्स, और इसका स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंस होता है। रियलिस्टिक पेंटिंग बहुत ही मेरी नज़र में बड़ी ज़बरदस्त होती है और इम्प्रेसिव होती है, और इसको देखकर आप ख़ुद भी सोच रहे होंगे यकीनन कि ये पेंटिंग है या फोटोग्राफ है। तो ये सारी की सारी पेंटिंग्स हैं। तो इसके अंदर जो कलर्स यूज़ होते हैं बेसिक, वो कलर्स आम कलर्स नहीं होते, बल्कि उनको कुछ ख़ास कलर्स होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेंटिंग्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और नायाब भी होती हैं, क्योंकि इसका काम करने वाले, रियलिस्टिक पेंटिंग पे काम करने वाले लोग कम हैं। तो ये थी एक हमारी आज की क्लास जिससे रिलेटेड
पेंटिंग से रिलेटेड प्लस आरजीबी और सीएमवाई के सॉरी स्क्रीन मीडिया से रिलेटेड। चूँकि स्क्रीन मीडिया में ज़्यादा तफसील नहीं थी तो मैंने इस क्लास में एडजस्ट कर दिया इस आर्ट की क्लास को। ये भी एक थ्योरी की और नॉलेज के लिए ज़रूरी चीज़ है जो आर्ट से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा मैं आर्ट से रिलेटेड और भी कुछ बीच में आपको तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह, और वो बहुत छोटी सी क्लास के किसी भी आर्ट से रिलेटेड क्लास में बताऊंगा कि ये थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आर्ट्स के क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।